बताओ बताओ, चार क्वेश्चन बताओ, क्या नया दिखा आप लोग स्क्रीन पे? सभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही दिख रहा है आपको? चलो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का। अब आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 6, जिसका नाम होगा रेखाएं एवं कोण। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। क्या नाम होगा? सबसे पहला जो कोर है, कौन सा चैप्टर है? वो है रेखाएं और कोण। कौन सा चैप्टर है ये? आपका चैप्टर 6 है, अध्याय 6 है, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, चलो रेखाएं एवं कोण में सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपका, वो होता है भुजाएं एवं कोण। ठीक है, क्या आता है? भुजाएं एवं कोण, साइड्स एंड एंगल। ठीक है, चलो अब देखो साइड्स क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं साइड्स क्या होता है। ठीक है, ध्यान तो बहुत ही सरल से कंसेप्ट है, साइड क्या होता है, भुजा क्या होता है। ठीक है, देखो किसी आकृति में भुजा वो रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान से देखोगे, ये देखो क्या है, एक रेखाखंड है। ये क्या एक रेखाखंड है? ठीक है? ये भी क्या एक रेखाखंड है? ठीक है, क्या एक रेखाखंड है? तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे दिखेगा, देखो, है ना। फिर हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इस प्रकार अगर हम चारों को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? ये हमारा भुजा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा भुजा कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम सरल भाषा में समझे, ये सारा क्या, ये सारा कहलाएगा हमारा भुजा। तो हमारे सरल भाषा में अगर हम समझे कि कोई भी आकृति जिन जिन, हाँ, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, उन सारे रेखाखंडों क्या करते हैं? उस आकृति की भुजा कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको। सर इंग्लिश में बता दो। तो कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश में? हाँ चलो एक बार मैं पूछ भी लेता हूँ। जनरली क्या है, ये जो बच्चा है, ये जो बैच है ना, ये बैच आपका हिंदी मीडियम का है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जो इंग्लिश में, मैं क्या करूँगा, बाइलिंगुअल दोनों बता दूंगा। ठीक है, साथ के साथ। ठीक है, हाँ चलो, ओके ओके, दोनों बताते हैं, साथ में बताते हैं। चलो ध्यान दो, दोनों साथ में बताते हैं, ध्यान देते हो। हम पढ़ रहे हैं साइड। क्या पढ़ रहे हैं हम? साइड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? भुजा। ठीक है, अब ये होता क्या, ध्यान दो। ये होता, देखो मान लो ये एक आपको दिख रहा होगा, ये एक आकृति दिख रही है, ये आपको एक शेप दिख रहा है, और इस शेप में आप ये बताओ ये किन किन रेखाखंडों से मिलकर बना था? आप बोलोगे सर यहाँ पे मान लो नामकरण करो इसका। रेखाखंड मतलब इंग्लिश में होता है लाइन सेगमेंट। रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज हम सीखेंगे। तो बोलोगे सर ये किन किन रेखाखंड से मिलकर बना हुआ था? बोलोगे सर ये जो है ना, यहां से लेकर देखो यहां तक एक रेखाखंड है, देखो एक रेखाखंड जिसका नाम है ए और सी। ठीक उसी प्रकार देखो यहां से लेकर यहां तक एक दूसरा रेखाखंड हो गया, जिसका नाम क्या है? ए और बी। ठीक उसी प्रकार देखो यहां से लेकर यहां तक एक तीसरा रेखाखंड हो गया, जिसका नाम है बी और सी। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि इस त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी है, साइड कौन कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे? इन्हीं रेखाखंड को। तो एक ये रेखाखंड क्या है बोलो? मैं बोलूं कि इस त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी है, साइड कौन कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऐसे, पहला रेखाखंड, पहला लाइन सेगमेंट क्या है? बोलोगे ए सी। फिर दूसरा क्या बोलोगे सर? बी सी। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी भुजा, साइड। दूसरा क्या हो गया? बी सी। फिर क्या हो गया? ए बी। ये सब हमारी क्या हो गई? ये सब हमारे हो गए साइड भुजा। यहां तक क्लियर हो आप लोग? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ आप लोग का? चलो, हाँ, कौन कौन भुजा हुआ, कौन कौन साइड हुआ, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो तब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से रिलेटेड, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं यहीं पे कि यह एक, ऐसे करते हैं, यहां से एक शेप ले लेता हूं ना, है ना। चलो इसका नाम तो चलो ए बी सी डी ई एफ। हमने क्या सीखा?
कि कोई भी शेप, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, जिन जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, वही हमारी भुजा, वही हमारी साइड कहलाती है। तो बताओ ये जो हमारा षष्ठभुज है, मतलब 6 भुजा वाली जो आकृति है, इसमें कौन कौन भुजा है, कौन कौन साइड, बताओ सारे बच्चे चैट में बताओ लोग, साइड चैट में कौन कौन सी इसमें भुजा है। ध्यान दो, जिस जिस रेखाखंड से, हम सब में रेखाखंड में तोड़ो, बताओ कौन कौन इसमें रेखाखंड, कौन कौन इसमें लाइन सेगमेंट है, वही इसकी भुजा हो जाएगी। बताओ चैट में बता सकते हो आप, और अपना कैमरा ऑन करके बता सकते हो। हाँ सबको तोड़ो, सबको तोड़ो। हाँ ए बी बी सी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे दिखा रहे हैं। ग्रेट, ललिता शर्मा नाम से बच्चा जो है, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। जातो साहब ने सोचा जो है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी, बाकी बच्चे भी। पंकज कुमार नाम से बच्चे जो है, बहुत बढ़िया। दीपांशु राठौर बहुत अच्छा, ग्रेट। आशु कुमार ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ तो कैसे चेक करेंगे, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे सही करने लगे, बहुत बढ़िया। हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल, देखो ये, देखो ये भी कैसे बनेगा, ये ऐसे बना होगा देखो, है ना। ये ए एफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बना होगा देखो, है ना। तो ये कैसे बना होगा, ये देखो ई एफ ऐसे बना होगा। ईडी कैसे बना होगा, ये देखो ऐसे बना होगा। ईडी, सीडी कैसे बना होगा, ये देखो ऐसे बना होगा। बीसी कैसे बना होगा, बीसी बना होगा ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका, क्या भुजा ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ एंड एफ है। ये क्या होगी, हमारी भुजा, ये होगी हमारी साइड। अगर समझ में, यानी कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से, जिन जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, वही हमारी भुजा कहलाती है, वही हमारी भुजा कहलाती है। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको भुजा समझ में आ जाएगा तब वो कोण भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको भुजा समझ में आ गया तब वो कोण भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोण मतलब एंगल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में, अगर यहाँ तक समझ में आए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनिए आप लोग, कि आप बताइए इस आकृति के पास, इस शेप के पास कितने, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, मतलब कितने भुजा हैं, कितने साइड्स हैं, बताओ कितने भुजा हैं। हाँ काउंट करो सिंपल सा। हाँ ये तो सभी बच्चों को सही होना चाहिए, ये तो सभी बच्चों को सही होना चाहिए। सर ऐसे काउंट कर लेते, देखो सर, 1 2 3 4 5 6, कितने भुजा भाई, 6। यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ ये सारे साइड भुजा करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं, देखो कोण पे। क्या आते हैं, कोण, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। देखो जैसे कि हमने जो रेखाखंड देखा था, जो लाइन सेगमेंट देखा था, जैसे क्या ये सब क्या है, ये भी हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। मैं लिख देता हूँ, चलो रेखाखंड, इंग्लिश में बोलो तो क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट, है ना। तो जब हमें दो रेखाखंड, दो रेखाखंड या दो लाइन सेगमेंट जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, तो उससे जो भी आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। जैसे कि जब हम इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, देखो जैसे देखो इसमें मिलाया हमने, तो इससे जो ये शेप बना है, तो इसी को हमने क्या बोला है, देखो इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला है कोण। क्या बोला हमने, इसको बोला है कोण। यानी व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट टू ईच अदर देन फॉर्म ए एंगल। जब दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो उसे क्या बनता है, एंगल बनता है। हिंदी में बोलो तो जब दो रेखाखंड एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनता है, एंगल बनता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है। फिर देखो यहां से लेकर यहां तक एक रेखाखंड है। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया एंगल, है ना। एंगल मतलब कोण, मतलब ऐसे बोल दो कोण, ऐसे बोलो कोण, एक कोण बन गया। चलो कोण एक बन गया, एक एंगल बन गया। चलो ठीक उसी बात देखो, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक रेखाखंड ये है, और एक नीचे वाला भी रेखाखंड है। तो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। इससे मतलब एक यहाँ से भी बन गया कोण, मान लो ये कोण 2 बन गया। ठीक है, इसमें देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये है, तो ये क्या बनी, कोण 3। तो इस प्रकार बताओ इस आकृति में कुल कितने कोण बने हैं, कुल कितने एंगल बनेंगे।
हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, इस शेप में कितने एंगल्स बनेंगे। मैं बाइलिंगुअल ही बोल रहा हूँ बाबू, मैं बाइलिंगुअल ही आपको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जहां तक कोशिश कर पा रहा हूँ उतना, जिससे कि आपको तो जो लिखित रूप में मिलेगा आपको वो हिंदी में ही मिलेगा, क्योंकि बैच जो है आपका हिंदी माध्यम का, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में है, मैं साथ के साथ इंग्लिश में बताते चल रहा हूँ, है ना। चलो ग्रेट, बताओ कितने मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर देखो एक ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो देखो इससे एक बन गया यहाँ पे 4 कोण, फिर देखो यहाँ से एक बनेगा, तो यहाँ से एक बन गया सर कोण 5, और यहाँ से देखो कोण 6। तो इस प्रकार इसके पास कुल कितने कोण हो गए, कितने कोण मतलब कितने एंगल हो गए बताइए। तो बोलोगे सर कितने एंगल हो गए, ANGLE है ना, कितने एंगल हो गए, तो आप बोलोगे 6 एंगल हो गए। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, तो देयर आर 6 एंगल इन दिस फिगर। ओके, कितने एंगल हो गए 6। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर हो गया को यहाँ तक आराम से सही आंसर तक एकदम क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। चलो तो इस प्रकार हमने देखा कि जब दो रेखा बनता है, कोर बनता है, यानी जब when two line segment meet to each other, मतलब मैं लिख भी देता हूँ चलो, when two line segment meets to each other, तो क्या बनता है, एंगल फॉर्म होता है, देन एंगल फॉर्म, एंगल फॉर्म, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है एंगल। जब दो लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया एंगल। क्लियर है। चलो तो हमने दो चीज सीखा, साइड और एंगल। अब आते हैं, जैसे कि इस प्रकार बताओ, इस शेप में हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, इस शेप में कितने एंगल से, पहला क्वेश्चन एंगल मतलब कोण, और दूसरा क्वेश्चन हाउ मेनी साइड्स आर देयर मतलब भुजा। तब ग्रेट, कितने हैं 4। कैसे पता करेंगे, चलो एक एक करके पता करते हैं। देखो पहले यहाँ से देखो, यहाँ से मान लो ये हो गया A, ये मान लो B, ये मान लो C, ये मान लो D। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक एक भुजा, यहां से लेकर यहां तक एक भुजा एक साइड, यहां से लेकर यहां तक तीसरी भुजा मतलब तीसरी साइड, और यहां से लेकर यहां तक चौथा भुजा मतलब चौथा साइड। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया चौथा। ठीक है, अब इससे क्या बनना है, ये मतलब भुजा मिल गया हमें, हमें साइड मिले कितना 4। अब आते हैं एंगल पे, बहुत आसान एंगल, जहां पे ये दोनों लाइन सेगमेंट में ये दोनों भुजाएं, सिंपल मानो, जहां पे ये दोनों भुजाएं मिलती हैं वहां क्या बनता है, दोनों साइड जहां मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। इस प्रकार ये कोण हो गया, मान लो कि ये कोण हो गया पहला कोण, ये हो गया दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये हो गया चौथा कोण। यानी जहां पे दो भुजाएं मिलती है, दो रेखाखंड, दो लाइन सेगमेंट, दो साइड्स मीट करती है, वहां पे क्या बनता है, एंगल बनता है। यानी एंगल कितना बन गया 4। चलो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। चलो फिर आते हैं हम लोग, चलो इसका नामकरण, हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, इसका नामकरण कैसे करते हैं, कोण का नाम कैसे लिखते हैं, एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, ये सीखते हैं ना। चलो इस पे आते हैं, इस पे मैं आपने सिखा दूं ध्यान। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जहां पे दो साइड्स मिलती हैं, जैसे मान लो एक साइड सी हो गई और दूसरा साइड सी हो गया, है ना। इसका कुछ ना कुछ नाम था, जैसे मान लो ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। तो आप बोलोगे सर एक तो साइड सी था, एक साइड सी था, इससे क्या बनता है, इससे ये वाला कोण बनता है, ये वाला एंगल बनता है, ठीक है, ये वाला एंगल बनता है। तो एंगल का तो ये सीन होता है, ठीक है, एंगल बोल दो, कोण बोल दो, और उसका चिन्ह देखो क्या होता है, उसका साइन ऐसे होता है, देखो ऐसे साइन कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये कहलाता है एंगल का साइन, एंगल का चिन्ह। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कैसे इसको लिखते हैं, हम एंगल को कैसे लिखेंगे कि कौन सा ये एंगल लिखा है, हम कोण को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कौन सा कोण लिखा है। ठीक है, चलो तो आप आपके मन में क्या प्रश्न आएगा कि सर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से, एंगल, इसका मतलब एंगल मतलब क्या होता है, ये है कोण, देखो इसको बोलते हैं कोण, ये चिन्ह क्या होता है, कोण का चिन्ह होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, ए, फिर कहाँ गए, ए से ओ, चलो कहें ए ओ, फिर ओ से कहाँ गए, ओ से गए हम बी पे, फिर ओ से कहाँ गए, बी पे, ये हो गया। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि
सर हम तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करें, नीचे से नहीं, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करें। चलो यानी क्या पढ़ेंगे, बी, बी के बाद ओ, और ओ के बाद क्या, ए। हाँ आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, बी, बी के बाद ओ, ओ के बाद क्या, ए। तो इस प्रकार किसी भी कोण को, किसी भी एंगल को लिखने का दो तरीका हो गया, दोनों तरफ से देखो, इधर से लिखे हम, इधर गए, फिर ऊपर से आए नीचे, फिर इधर गए, आए समझ में, आए समझ में। तो इस प्रकार इस कोण को कैसे लिखेंगे, इस एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए, किसी तरह दोनों में से कोई भी लिखोगे, दोनों के दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आए समझ में यहाँ तक। चलो अगर आप यहाँ तक समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर दीजिए, जल्द कीजिए। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन बनाना है और बताना है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, बताना आपको। ये थीटा मतलब इसको सिंपल मानते हैं। चलो इस एंगल का नाम बताओ, इस कोण का नाम बताओ, चैट बॉक्स में। हाँ पहले आप लिख सकते, अगर आप चिन्ह नहीं बना पा रहे तो आप पहले लिख सकते हो। चलो एम से तो स्टार्ट नहीं हुआ, जो बच्चे एम से स्टार्ट, चलो एक बच्चे ने एम से स्टार्ट किया, ज्योति प्रकाश नाम से बच्चे जन्म हुआ, एम से कैसे स्टार्ट हुआ, आइदर हम एक्स से स्टार्ट करेंगे या वाई से, है ना। एम से तो स्टार्ट नहीं होगा, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमने तो इस छोर से स्टार्ट करेंगे या इस छोर से, मतलब दोनों में से किसी एक से। चलो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले आएगा एक्स, फिर आएगा एम, क्या आएगा एक्स, फिर आएगा क्या आपके पास एम, फिर उसके पास क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास वाई। ये हो गया। या फिर आप कैसे कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो यहाँ से वाई से। चलो लिखो वाई, फिर वाई के बाद क्या आएगा, वाई के बाद आएगा एम, और एम के बाद क्या आएगा, बोलोगे एम के बाद आएगा एक्स, तो ये हो गया एक्स। यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे में, ऐसे में। चलो ये समझ में आ गया, आसान था, आसान था। अब चलो, अब अगला जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा शीर्ष, वही यहीं पे मैं समझाता हूँ। शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टेक्स। या चलो आगे ले देख ही लेते हैं, एक्स होता है। चलो यहाँ पे देखो क्या है, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स एक कोण का शीर्ष, क्या है देखो, कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। नहीं समझ में आएगा मैं समझाता हूँ, ध्यान देखो। वर्टेक्स क्या होता है, ध्यान से समझना। एंगल सबको समझ में आएगा, एंगल सबको समझ में आ गया। देखो तीन चीज सिखाया, पहले सिखाया मैंने आपको साइड, फिर मैंने आपको सिखाया एंगल, फिर हम सिखाने जा रहे हैं वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो कोण जो है जिस पॉइंट पे मिल रहा था, मैंने बताया ना कि दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और उससे जो शेप बनता है उसे कहते हैं एंगल। जैसे कि आप बताओ सिंपल सा कि यह जो है, यह जो एक्सएम है, जो हमारा लाइन सेगमेंट देखो, यह जो एक्सएम लाइन सेगमेंट जो था मेरा यहाँ पे रेखाखंड था जो मेरा, और यहां से जो मेरा रेखाखंड है वो किस कॉमन पॉइंट में मिल रहा था, बोलोगे सर वो एम पर मिल रहा है। वो कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है एम पर। तो एम मेरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट को बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, बोलोगे एम, एम क्या है, एम मेरा वर्टेक्स है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पे शीर्ष क्या होगा। ये देखना है कि लाइन सेगमेंट जो है रेखाखंड है किस पॉइंट में मीट कर रहा है, तो पॉइंट को हम बोलते हैं। चलो बताओ यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स क्या है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल। तो देखो कहाँ किस पॉइंट में मिल रहा है दोनों, सर इस पॉइंट में मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। दिस इज आवर वर्टेक्स शीर्ष। और इससे जो शेप बनता है ना, इस शेप को बोलते हैं हम एंगल कोण, ठीक है। चलो इसी प्रकार बताओ यहाँ पे हाउ मेनी शीर्ष, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर,
और कौन कौन से वर्टेक्स है, कितने, पहले बताओ कौन कौन से वर्टेक्स है यहाँ पे, ये बताओ। वर्टेक्स मतलब हाँ 4 वर्टेक्स है, तो कौन कौन से वर्टेक्स, ये नाम बताओ, नाम बताओ, वर्टेक्स का नाम बताओ। हाँ सिंपल, ये किस पॉइंट में मीट कर रही है ये बताना है हमें। ग्रेट। नहीं ए बी बी सी सी डी तो साइड हो जाएगा ना, ए बी बी सी सी डी तो साइड हो जाएगा ना, हमें वर्टेक्स बताना है। ग्रेट, अब आपसे बता रहा हूँ, देखो सिंपल से देखो, ये कहाँ आके मीट कर रहे हैं, इस बिंदु पे, ये कहाँ आके मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो यानी इसका वर्टेक्स हो गया एक ए। तो दूसरा देखो, ये कहाँ के मीट कर रहे हैं, बी, इधर से कहाँ के मीट कर रहे हैं, बी, यानी दूसरा वर्टेक्स हो गया बी। तो इधर देखते हैं दूसरा शीर्ष, देखो देखो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, सी, तो यानी तीसरा हो जाएगा वर्टेक्स शीर्ष क्या होगा, सी। इधर देखते चलो, यहाँ के मिल रहा है और इधर आके मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, डी पे, तो ये हो गया डी। यानी हमारा वर्टेक्स शीर्ष क्या हो गया, वर्टेक्स शीर्ष क्या हो गया, वर्टेक्स शीर्ष हो गया ए बी सी डी। आगे समझ में, ये हमारा वर्टेक्स या शीर्ष हो गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने भुजा तो पता कर लिया, आपने एंगल भी पता कर लिया कि कौन कौन एंगल है। अब आप यहाँ पता करो कि हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, कितने यहाँ पे वर्टेक्स है या कितने यहाँ पे शीर्ष है, बताओ। और कौन कौन से, पहले ये बताओ कौन कौन से यहाँ वर्टेक्स है, ये बताओ। हाँ कौन कौन से यहाँ वर्टेक्स है। हाँ सिंपल, मतलब जहां पे दोनों लाइन सेगमेंट में मीट करते, जिस पॉइंट में मीट करते उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। हाँ 6 हैं, और कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ। ग्रेट, कैपिटल में मैंने लिखा है, किसी बच्चे ने कैपिटल 9 के लिखा है, चलो कोई बात नहीं। चलो क्या है, देखो ये दोनों आगे यहाँ इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इस प्रकार कौन कौन से वर्टेक्स हो गए, ए बी सी डी ई एंड एफ। Am I right? And how many vertex are there? कितने इसके पास vertex है, तो बोलोगे 6 vertex are there, 6 शीर्ष है। कितने हैं, 6 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में आप डाउनलोड कर दो। यहाँ पे आप तीनों सीख लिए, भुजा, एंगल, शीर्ष, भुजा, कोण, शीर्ष, साइड, एंगल, वर्टेक्स, तीनों सीख लिया आपने यहाँ पे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हमने शीर्ष सीख लिया। चलो तो समरी देख लेते हैं उसका एक बार अच्छे से। चलो तो हमने देखा कि अगर कोई भी शेप होता है तो जिस लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, देखो ये इस लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम भुजा। ठीक है, और जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं और उससे जो शेप बनता है, देखो ये कहलाएगा हमारा क्या, कोण। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे मिलती हैं उससे हम क्या कहेंगे, देखो ये क्या लगा, शीर्ष, वर्टेक्स। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, चलो दूसरा दूसरा मैं बनाता हूँ, फिर पूछता हूँ, फिर पूछूंगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आप बताना, तीनों चीजें बताना है। ठीक है, तीनों चीजें बताना है, मैं पूछता हूँ आप लोगों से। चलो पहला क्वेश्चन देख लिया, पहले पहले दो टाइप का क्वेश्चन बनेंगे। पहले यहाँ होगा कितने, मतलब हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी। ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। पहला हाउ मेनी, कितने, सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, साइड मतलब भुजा, बताओ कितने भुजाएं, पहले भुजा बताओ कितने भुजाएं, काउंट करो, काउंट करो, आराम से काउंट करो। चलो कुछ बच्चे काउंट कर रहे हैं, चलो काउंट करो, तो बाकी बच्चे भी करेंगे। 10 है, चल चेक चेक करते हैं। देखो सर, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन सेगमेंट, सर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां, यानी 10 हमारे पास हो गए साइड। ठीक है, चलो अब इनका नेम लिख दो, साथ में नेम लिख दो, बताओ नेम लिख के दिखाएंगे। मेरा साथ साथ हेल्प करो, आप लोग थोड़ा सा टाइम लग सकता है 10 लिखने में, मैं लिखता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते, ए 1 नंबर से, तो 1 नंबर क्या है, ए जे या जे है बोल दो। ठीक है, फिर क्या होगा, ए बी, फिर बोलोगे क्या आप, बी सी, सी डी, डी ई एफ, है ना, एफ जी, जी एच, एच आई, आई जे, और हो गया, देखो 10 हो गया क्या, 3,
3 6 3 9 10 10 हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स, एंगल्स कितने बताओ, एंगल्स मतलब कोण, हाउ मेनी कोण आर देयर, कौन कौन कोण है बताओ, कितने कोण है ये बताओ पहले। बहुत कुछ लिख लिए, चलो बहुत ही है, कितने कोण है, 10 कोण है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज किया होगा, जितनी हमारे पास भुजा, जितने हमारे पास साइड हो रहे हैं उतनी हमारे पास कोण हो रहा है, ठीक है। या ये ट्रिक याद करने का, इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास 10 साइड वाले शेप है तो उसके एंगल भी कितने होंगे, 10 होंगे। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो, पहला एंगल, ये हो गया देखो दूसरा, ये हो गया देखो तीसरा, तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, हो गया 10वां। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, 10। सबका नाम कौन लिख सकते हो, सबका नाम लिख सकते हो, चलो इसका नाम लिखिए बताओ, चलो इसका नाम लिखिए बताओ, जल्दी जल्दी इसका नाम लिख बताओ, हाँ, जल्दी से इसका नाम लिख बताओ, क्या नाम है इसका, ये कोट टू है, कोट टू का नाम क्या बताओ जल्दी जल्दी। ग्रेट, एबीसी, और किससे लिख सकते हो एबीसी, देखो इसको इसे बोल सकते हैं, ए से स्टार्ट करो, ए बी सी, ये बोला क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, या उल्टा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, सी बी ए, या बोल सकते हैं सी बी ए, ठीक है। चलो अब बताओ इसके बाद, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, कितने वर्टेक्स है, कितने इसके पास शीर्ष हैं, इस आकृति के पास कितने शीर्ष हैं ये बताओ। शीर्ष, तीन ही शीर्ष है, इस आकृति के पास टोटल 3 ही शीर्ष है, ये जो हमारे पास शेप दिया गया इसके पास 3 ही शीर्ष है। शीर्ष होता है जहां पे भुजाएं मीट करती हैं, जिस पॉइंट में मीट करती हैं, एक ही है। अच्छा आप लोग एक ही दिख रहा है, अच्छा चलो मैं देखता हूँ, चलो अब बहुत बच्चे आंसर कर ध्यान। शीर्ष मतलब जहां पे भुजा मिलती है, देखो ये भुजा और ये भुजा कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पे, एक शीर्ष ये हुआ, तो यहाँ पे भी मिल रही है, दूसरा शीर्ष ये हुआ, देखो यहाँ पे भी मिल रही है, तीसरा शीर्ष ये हुआ, यहाँ पे भी मीट कर रही है, देखो यहाँ पे भी मीट कर रही है, तो चौथा शीर्ष ये हुआ, यहाँ पे भी देखो मीट कर रही है, तो ये पांचवा शीर्ष ये हुआ, यहाँ पे भी हुआ, देखो देखो ये भी हुआ, मतलब जहां पे भुजा मिलती है जिस पॉइंट पे, वो होती है शीर्ष। तो बताओ कौन कौन सा शीर्ष हो, चलो यहाँ पे शीर्ष का नाम लिखो, तो बोलोगे पहले ए वाला शीर्ष हो गया, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, एच हुआ, आई हुआ, और क्या हुआ, जे हुआ। कितने शीर्ष हुए, तो बोलोगे सर टोटल 10 शीर्ष होंगे, टोटल 10 शीर्ष होंगे। इज इट ओके, हाँ चलो अब जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो, अब एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या होता है ना, आगे समझे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो आते हैं हम नेक्स्ट। चलो इसमें बताओ आप लोग, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, दी गई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी है, मतलब साइड्स एंड एंगल बतानी है, बताओ साइड्स बताओ पहला, सेकेंड क्या है, एंगल मतलब कोण बताओ। चेक करो आराम से चेक करो क्या मिलता है, चलो चेक करते हैं, सिंपल सा देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां, तो साइड्स हो गए 8, एंगल, तो जहां पे भी दो साइड्स मिटते हैं उसे जो शेप बनता है वो एंगल कहलाता है। जैसे मान लो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये हो गया आपके पास क्या, आठवां, यानी टोटल कितने एंगल हो गए, टोटल होंगे 8। तो जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ स्क्रीनशॉट लेते चलो जल्दी जल्दी, 8 एंगल्स एंड 8 साइड्स आर देयर, ग्रेट, बहुत बढ़िया पाल सुना, बहुत बढ़िया। हाँ चलो जल्दी जल्दी करते चलेंगे, चलो अब आते हैं, ये आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, इसमें बतानी है, चलो भुजा तो मैं पता है कि आप बता लो, चलो हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, चलो वर्टेक्स बताओ, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर। देखो तो आप इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो क्या करना है, आराम से देख देख के बनाते चलो।
अगर मैं इसका नामकरण कर दूं तो फिर आप आराम से सुनो, चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो पहले बताओ, चलो बताते, चलो जब बता ही रहे तो सब बता दो। भुजा, दूसरा क्या है एंगल मतलब कोण, और तीसरा क्या है वर्टेक्स मतलब शीर्ष। टेन है क्या, टेन है क्या? चलो ग्रेट, मतलब आपको मैंने पिछला से समझ में आ गया। यानी साइड्स भी कितने होंगे, एंगल्स भी कितने होंगे, और शीर्ष भी कितने होंगे, साइड्स एंगल वर्टेक्स कितने होंगे, सबके सब 10 होंगे। ग्रेट, कैसे पता चला, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं सर। सर यहाँ से स्टार्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। तो कितने साइड हो गए 10। तो जैसे पता चला साइड 10 यानी एंगल भी हमारा उतना ही होगा। चलो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। सब किसी कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है, सारे कॉपी में। मैं इतना मेहनत से लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखा कीजिए, ठीक है। चलो अब क्या देखना है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो सबसे आसान मैंने तरीका सिखाया। आप ये देख लो, ये पता कर लो कि कौन कौन से, देखो ये हो गया आपका वर्टेक्स, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये हो गया 10। कितने वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स हो गए 10। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड करो। 10 एंगल 10 साइड्स 10 एंगल 10 वर्टेक्स, गेट, बहुत बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखो आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो पहले आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, फिर इसका आंसर करो। साइड्स एंड एंगल्स बताना है हमें, भुजाएं एवं कोणों की संख्या बतानी है, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। जल्दीबाजी बस मत कीजिएगा, आराम से बनाइए, बन जाएगा, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, है ना, लास्ट 20 सेकेंड। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। चलो एक नाम लेते ही एक बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, तो इसलिए आपको आंसर जरूर करना है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1। चलो भुजा देखते हैं पहले हम लोग। भुजा, चलो नामकरण कर लो, अच्छा रहता है। ABCD और ये हो गया E, है ना। भुजा देखते हैं, क्या सिंपल सा, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5। भुजा देखो ये वाला पहला है ना साइड, इसमें भी 5 है, इसमें 4 दिए गलत हो गया, इसमें भी 4 दिए गलत हो गया, इसमें 4, इसमें तो ऐसे दिख रहा है हमको ऑप्शन। हमको एंगल चेक करके जो फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो ये हो गया पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, ये हो गया पांचवा एंगल। कौन सा सही ऑप्शन है, सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड कर दो, जल्दी करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से बनाओ, जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाओ, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलो मैं इसके लिए क्या करूँ, थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, टाइमर लगाता हूँ। चलो
बनाओ। दी हुई आकृति में कोणों की संख्या बताएं। कोण की बतानी है, कोण एंगल, एंगल बताना है। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। ध्यान से काउंट करना, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो सही होगा। जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम से बनाओगे, सही हो जाएगा, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा आपका, है ना। चलो ग्रेट, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत बच्चे जल्दीबाजी किया ना, मुझे पता था जल्दीबाजी करोगे गलत होगा ना। चलो इसलिए मैंने टाइमर लगाया। चलो देखते हैं। देखो हमें पता है जहां दोनों भुजाएं, दोनों साइड्स मिलते हैं वहां पे कौन बनता है। चलो यहाँ पे देखो, ये और ये मिल रही है, ये हो गया हमारा पहला कोण, कोण एक। ये और ये दोनों मिल रहे हैं, ये हो गया हमारा दूसरा कोण। चलो तो देखो ये और ये दोनों मिल रहे हैं, तो देखो ये हो गया हमारा क्या, तीसरा कोण। इसको बहुत बच्चों ने काउंट नहीं किया होगा, है ना। और देखो ये और ये मिल रहे हैं, देखो, है ना, तो ये हो गया हमारा चौथा। ये और ये मिल रहे हैं, ये हो गया पांचवा। अगर तुम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। चलो देखो, अब ये और ये मिल रहे हैं, ये क्या होगा, ये हो गया हमारा छठा। और देखो ये और ये भुजा मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्या हमारा सतवा। और ये जो भुजा मिल रहा है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा अठवा। और ये भुजा मिला, ये क्या होगा, ये होगा हमारा नौवा। और ये हमारा जो भुजा मिल रहा है, ये क्या हो गया, दसवा। और ये जो हमारा भुजा मिल रहा है, ये क्या हो गया, 11वां। और ये हो जाएगा हमारा क्या, 12वां। तो कितने कोण हो गए, तो बोलोगे क्या, यहाँ पे कितने एंगल हुए, कितने कोण हुए, तो बोलो क्या, 12 कोण हुए। कितने, 12। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो। जिन जिन बच्चों ने गलत किया उनको समझ में आ गया। हाँ इसलिए भी बोलता हूँ जल्दीबाजी बाबू मत करो, जल्दीबाजी करोगे गलत होगा, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखो क्या लिखा है, वर्टेक्स फाइंड करना है हमें, वर्टेक्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन द गिवन फिगर, है ना। चलो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, वो थोड़ा सा टाइमर ऑन कर देता हूँ, ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो कि आंसर करो, है ना। इसके लिए तो 20 सेकंड काफी था, फिर भी लेकिन आप आराम से करो। हमें पता करना है वर्टाइसेस, जब एक से ज्यादा होता है वर्टाइसेस, उसको वर्टेक्स, वही वर्टेक्स ही है, लेकिन इससे ज्यादा है ना। चलो शीर्ष, लास्ट 10 सेकंड। चलो ग्रेट, आसान सा, देखो बहुत आसान सा। क्या, क्यों आसान सा है, ध्यान से समझना, क्यों आसान है, क्योंकि देखो सिंपल हमें क्या देखना है, जहां पे दो साइड्स मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्टाइसेस। देखो देखो यहाँ पे ये दोनों यहाँ इस पॉइंट मीट कर, नाम कर, ए बी सी डी, और ये हो गया ई। चलो काउंट करते हैं। देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पे मीट करते हैं, ये हो गया हमारा पहला। यहाँ मीट करें, ये हो गया हमारा दूसरा। इस पॉइंट में मीट करें, ये हो गया हमारा तीसरा। इस पॉइंट में मीट करें, ये हो गया हमारा चौथा। और इस पॉइंट में मीट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पांचवा। हाउ मेनी vertices are there, vertices are 5। चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। हाँ अभी जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। या ग्रेट, चलो क्लियर है यहाँ तक।
अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बिंदु। दो प्रकार के बिंदु होती है, संरेख बिंदु और संरेख बिंदु, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, बाकी इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो ध्यान दो, सिर्फ पढ़ लेते हैं हम लोग बिंदु क्या होता है ना। देखो बिंदु क्या होता है, ध्यान दो। बिंदु देखो क्या है कि कागज पे एक डॉट, डॉट समझते हो ना, डॉट मतलब समझते हो, जैसे देखो मान लो ये है मेरा, मान लो पेन के निभे, देखो ऐसे, ऐसे डॉट, ऐसे देखो, देखो कागज पे ऐसे, ऐसे डॉट ऐसे दिख रहा है, क्या होगा ये डॉट। आप लोग भी बनाओ, आप लोग भी अपने अपने कॉपी बना के चलो, हमको दिखाओ कैमरा ऑन करके, कितना छोटा छोटा आप लोग बना सकते हो, दिखाओ आप लोग। हाँ कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो आप, जितना चैट बॉक्स मत बना, चैट बॉक्स नहीं, कॉपी बना के दिखाओ, जितना छोटा छोटा बना सकते हो वो क्या होगा, वही कहलाता है बिंदु, पॉइंट। बना बना के दिखाओ। पंकज कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बड़ा हो गया, नहीं पंकज कुमार बहुत बड़ा बड़ा हो गया, छोटा सा, जितना छोटा बना सकते हो वो हो गया आपका बिंदु, पॉइंट। ज्योति प्रकाश ठीक है, सरोज देवी ठीक है, मतलब फिर भी आप लोग का थोड़ा बड़ा होता है। चैट बॉक्स में, हाँ चैट बॉक्स में बहुत हल्का होता है, चैट बॉक्स में जो होता है ना पॉइंट, बहुत हल्का होता है, हाँ उसी को बोलते हैं बिंदु, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंट। चलो हाँ, इस प्रकार इससे ये पता चल रहा है कि हमारे क्लास में बहुत सारे कलाकार बैठे हुए हैं, मतलब आर्टिस्ट हैं, है ना। चलो ठीक है, मुझे दिख गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ही दिखा दे रहे हैं कॉपी की, हाँ उसमें दिखेगा ही नहीं कि हमारे हमने कुछ ड्रॉ भी किया, है ना। चलो सोनू सोनू नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है बाबू, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है समझ गया, मतलब सब कलाकार हैं। चलो समझो सिंपल कि देखो, देखो इन्होंने क्या किया, देखो पेन के निब से देखो क्या किया, जैसे रखा वही क्या कला गया, वही हमारा बिंदु कला जाए, तो ये क्या कला गया, ये हमारा कला गया बिंदु। हाँ क्या लिखा गया, देखो एक बिंदु समतल के सतह पर सटीक स्थिति या स्थान होता है, ठीक है। सिंपल, देखो ऐसे रख दिए, देखो सिंपल, देखो ऐसे रख दिए, कलर चेंज कर लो, ऐसे ऐसे देखो, सर क्या ये हो गया हमारा बिंदु, जितना छोटा छोटा करते हैं क्या हो गया हमारे बिंदु, है ना। चलो तब बिंदु के कुछ गुण होते हैं जो आपको याद रखे हैं हमेशा के लिए। ये जो बिंदु था हमारा, तो छत्तीस क्या है, बिंदु, पॉइंट, ठीक है। गुण क्या है, इसके पास ना ही लंबाई होती है, यानी इंग्लिश में बोलो तो नो लेंथ, ना ही चौड़ाई होती है, मतलब इंग्लिश में बोलो नो ब्रेथ, ठीक है ना। ब्रेथ होता है ना, एक मिनट डी 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 टी एच होता है, BREGHT है ना, GST, नहीं BREAGHT क्या होता है बताओ, तुझे बताओ, ब्रेथ होता है ना, क्या होता है, ब्रेथ होता है ना। चलो एक बार आप लोग बताओ तो, एक्सपेलिंग क्या होता है, DGST होता है, DGST, GHT होता है ना, हाँ ये होता है। देखने के बाद क्या होता है, BREDTH, अच्छा ब्रेथ होता है ना। चलो ब्रेथ होता है, ब्रेथ होता है, हाँ BREADTH, ठीक है, ब्रेथ होता है, ब्रेथ नहीं होता, ठीक है। चलो ये हो गया आपके पास, देखो ऊंचाई, ऊंचाई मतलब नो हाइट। देखो अभी देखो इसमें शॉर्टकट में अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहूँ, देखो शॉर्टकट में अगर अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो इसको बोलूंगा ऐसे, सिंपल, सिंपल बोलेंगे क्या, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशनलेस मतलब क्या हुआ, डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ, डायमेंशनलेस मतलब है इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन मतलब कि बोलते हैं ना कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोलते हैं ना कि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, हम नॉर्थ साइड में जा रहे हैं, तो नॉर्थ मतलब बता रहे हैं कि हम डायमेंशन किस डायमेंशन जा रहे हैं, नॉर्थ साइड में जा रहे हैं। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ कि इसके पास ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, ना ही हाइट है, तो हम इसमें कोई एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन जाएगा। इसका मतलब इसके पास ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। ये हो गया बिंदु के गुण, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी अपनी इसको याद करो, लिखो, नो कॉपी पे नोट डाउन करो, और जल्दी से चैट ऑप्शन दबा पढ़ो, जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी से चैट ऑप्शन दबा करेंगे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो देखो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में बिंदु के जो दो टाइप है, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु और संरेख बिंदु, दोनों को देख लेंगे हम, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं तो
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। चलो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो जिस भी बच्चा को यहाँ तक डाउट है वो एन टाइप करेगा, पूछ लेगा। जिसको डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके जा सकता है। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ओके, मस्ट